शादी की शहनाइयाँ थम चुकी थी। दुल्हन पूजा अपने नए जीवन की दहलीज पर खड़ी थी, जहाँ स्वागत की थाली और नए रिश्तों का इंतज़ार था। लेकिन यह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसा युद्ध का मैदान था जहाँ हर किरदार अपनी भूमिका निभाने को तैयार था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे एहसास हुआ यह केवल एक घर नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान हो सकता है। पधारो मेरी लक्ष्मी, आज से यह घर तुम्हारा है। हमने अपने बेटे के लिए एक लक्ष्मी चुनी थी जो घर को खुशियों से भर देगी। पर याद रखना, लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ शांति होती है। पूजा, सुनो, यहाँ का काम सुबह 6 बजे से शुरू होता है। सबका नाश्ता तैयार होना चाहिए। भैया को तो सिर्फ पराठे ही पसंद है और पिताजी को दलिया। अगर एक दिन भी गड़बड़ हुई तो सब बिगड़ जाएगा। यहाँ कोई काम टालता नहीं है। मुझे लगता है तुम यह सब कर लोगी। और मेरे लिए 2 कप कड़क चाय सुबह सुबह ही। मैं तो बिना चाय के उठता ही नहीं हूँ। मेरी चाय में अदरक और इलायची बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए, वरना मुझे सिर दर्द हो जाता है और फिर मैं ऑफिस में ध्यान नहीं लगा पाता। अरे बस भी करो अब, नई नवेली बहू है, थोड़ा आराम तो करने दो, बाद में समझा देना। पूजा, तुम अभी आराम करो। यह सब क्या है हर्ष? क्या मैं यहाँ काम करने आई हूँ या आपकी पत्नी बनकर? मुझे लगता है जैसे मैं किसी कामवाली का इंटरव्यू दे रही हूँ। अरे पूजा, ये तो सब बता रहे हैं कि इनको क्या क्या पसंद है। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम आराम करो, बाद में देख लेना। सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह खिली भी नहीं थी कि पूजा की आँख खुल गई। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह धीरे से उठी और रसोई की ओर पानी पीने के लिए चली गई। आ गई नहीं बहू, अच्छा हुआ। मैं तो सोच रही थी कैसे जगाऊं, पर तुम तो खुद ही आ गई। सुबह सुबह मुझे इतनी थकान महसूस हो रही है। मैं जा रही हूँ आराम करने। तुम सबके लिए नाश्ता बना दो। मैं अकेली? इतनी सुबह? अभी तो मैं बस पानी पीने आई थी। हाँ तुम, आखिर अब तुम इस घर की बहू हो। क्या तुम नहीं जानती बहू का काम क्या होता है? सबको खाना खिलाना, सबका ध्यान रखना। अब मैं जा रही हूँ, तुम रसोई संभालो। रुको भाभी, ये सब क्या है? कल तक क्या आप लोग खाना बाहर से मंगाते थे? क्या कल तक कोई और इस घर में नहीं था? हाँ, हम सब थे, लेकिन तुम नहीं थी और अब तुम हो। यह घर अब तुम्हारा भी है ना? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अकेले ही सब कुछ करूँगी। कल तक जब मैं नहीं थी, तब तो आप सब मिलकर काम करते होगे। अगर आज आप लोग इतने थके हैं, तो आज बाहर से कुछ मंगा लो। मैं यहाँ किसी की नौकरानी बनकर नहीं आई कि आते ही सब मेरे सर पर थोप दो। क्या कहा? नौकरानी? तुम अपनी ज़बान संभालो। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, कोई और नहीं। यहाँ काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। और आप अपनी जिठानी होने का फ़ायदा क्यों उठा रही हैं? आप तो आराम कर रही हैं और सारा काम मुझ पर थोप रही हैं। यह कोई तरीका नहीं है। पूजा ने अपना फ़ोन उठाया और अपने पति हर्ष को फ़ोन लगाया, यह सोचकर कि कम से कम वह तो उसका साथ देगा। हर्ष, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी भाभी मुझसे लड़ रही है और मुझ पर सारा काम थोप रही है। क्या यार पूजा, तुम्हारा आज पहला दिन है घर में और आते ही ये सब क्या हो रहा है? भाभी ने अगर कुछ कहा है तो मान लेना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है घर में? खाना बनाने के अलावा कौन सा काम होता है? थोड़ा सा काम कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा? मैं ऑफिस में हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो मेरी बात समझो। मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन सब मैं ही क्यों करूं? आज तक इस घर में कौन काम करता था? क्या आपके घर में खाना नहीं बनता था? अब मेरे आने से मुझे ही सब कुछ करना होगा। पूजा, मैं घर आकर बात करता हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। पूजा को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने साथ यह सब कैसे होने दे सकती है। यह कोई तरीका नहीं था। इसी बीच रसोई में हुई लड़ाई से परेशान होकर सपना ने भी तुरंत अपने पति रोहित को फ़ोन लगाया। उसकी आवाज़ में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। रोहित, पूजा बहुत बदतमीज़ है। मैंने उससे कहा कि रसोई में मेरी मदद कर दे, तो वह तो मुझे नौकरानी बोलने लगी और मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात की। क्या कहा? नौकरानी? ये तो हद हो गई है। मैं अभी आकर माँ जी से बात करता हूँ। पूजा को घर के कामों में मदद तो करनी ही चाहिए, ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है। हाँ, तुम माँ जी से बात करो, वह तो किसी की सुनती ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं घर आकर माँ से बात करता हूँ। शाम को जब रोहित घर लौटा तो सपना ने उसका इंतज़ार किया और सीधे उसे माँ के पास ले गई। दोनों की शक्ल पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। माँ जी, आज जो हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बस पूजा से रसोई में मदद करने को कहा और उसने मुझे नौकरानी कहकर पुकारा। माँ, ये बिल्कुल गलत बात है। घर के काम करने वाले को नौकरानी कहना बहुत गलत है। ये कोई तरीका थोड़ी है। पूजा को इसके लिए कोई सज़ा मिलनी ही चाहिए। पूजा, इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहू के साथ ऐसे बदतमीज़ी करने की? शादी से पहले मैंने तुम्हारी माँ से पूछा था, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं? हमें बताया गया था कि तुम्हें सब आता है। यह क्या बात हुई? मुझे खाना बनाना आता है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अकेले ही सारा काम करूँगी। एकदम चुप। तुम्हें पता है, तुमसे पहले हमने 2 लड़कियां देखी थी और हमने उन्हें सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। हम तो यह सोचकर खुश थे कि हमारे घर में एक संस्कारी बहू आ रही है जो घर का काम जानती है, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकली। यह बहुत गलत है माँ जी। मैं अकेली सबका खाना नहीं बनाऊंगी। कल तक जो लोग खाना बनाते थे वह आज भी बनाएंगे। तुमने जो ये सब किया है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अब से दोनों समय का खाना तुम अकेले बनाओगी। सासू माँ और पूजा के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी हर्ष घर में आया। उसने सबको एक जगह इकट्ठा देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ तो हुआ है। बस, एक खाना बनाने के लिए इतना झगड़ा? ये सब क्या है? पूजा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी तुमसे मदद मांग रही थी, थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती हो तुम? बस, अब ये सब बंद करो। क्या तमाशा लगाया हुआ है? बहू का घर में पहला दिन है और रात के 12 बज रहे हैं। क्या कोई सोच रहा है कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा? लेकिन पिताजी, इसने। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने बाहर से कुछ मंगवाया है, सब खाओ और जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह हर्ष की छोटी बहन सोनिया उनसे मिलने घर आई। वह सोफे पर बैठी और सपना भी आकर उसके साथ बैठ गई। पूजा उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। बस खाली चाय? ऐसे कोई मेहमान को चाय देता है? इसके साथ कुछ भी नहीं है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा दीदी आई हैं? हाँ भाभी, सही कह रही हैं। चाय का मज़ा तो तभी आता है जब उसके साथ कुछ हो। चाय के साथ पकौड़े तो होने ही चाहिए थे। पकौड़े खाने हैं तो आप दोनों रसोई में आ जाइए,
मैं अकेले इतने सारे पकवान नहीं बना पाऊंगी, हम तीनों मिलकर बना लेते हैं। क्या कहा? हम तीनों पकौड़े बनाने जाएंगे? यह कैसा तरीका है? हाँ पूजा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं मिलने आई हूँ और तुम रसोई में बुला रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह सकती हो। पूजा ने उन दोनों की नाराज़गी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने चाय के कप टेबल पर रखे और बिना कुछ कहे चली गई। सपना और सोनिया एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। कुछ देर बाद पूजा ने अपना फ़ोन निकाला और हर्ष को मैसेज किया। हर्ष, तुम्हारी बहन और भाभी मुझसे लड़ रही हैं क्योंकि मैंने उनके लिए चाय के साथ पकौड़े नहीं बनाए। हर्ष ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, तुम इन छोटी छोटी बातों पर क्यों परेशान होती हो? उन्हें समझा नहीं सकती? मुझे हर समय तंग मत करो। इस जवाब ने पूजा को बहुत दुख पहुंचाया। वह समझ नहीं पा रही थी उसके पति को उसकी परवाह क्यों नहीं है। हर्ष के कठोर जवाब ने पूजा के दिल को गहरा दुख पहुंचाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस व्यक्ति के साथ उसने अपना जीवन शुरू किया वह उसका साथ क्यों नहीं दे रहा। वह रसोई में अकेली थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी घर में एक आवाज़ सुनाई दी। यह रोहित और हर्ष की बड़ी बहन अंजलि थी। दीदी, आप आ गई। पूजा ने मुझसे और सोनिया से बहुत बदतमीज़ी की है। कल हमने इसे पकौड़े बनाने को कहा और उस पे हमें ही सुनाने लगी। सपना, शांत हो जाओ। पूजा, तुम बताओ क्या हुआ? पूजा ने सारी बात अंजलि को बताई। सुबह की रसोई वाली लड़ाई से लेकर चाय और पकोड़े वाली घटना तक। मैं तुम सबसे बात करना चाहती हूँ। तुम सब क्या कर रहे हो? हर्ष, रोहित, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, फिर भी तुम्हें समझना चाहिए। पूजा इस घर में शादी करके आई है, नौकरानी बनकर नहीं। तुम सब उसके आते ही उसे अपना काम कराना चाहते हो। क्या तुम भूल गए एक दिन भाभी भी इस घर में आई थी तो हम सब ने उनके लिए क्या क्या किया था? क्या तुम सब अपनी जिम्मेदारियां भूल गए? और रोहित, तुम बड़े हो, तुम्हें तो सपना को समझाना चाहिए कि जब वो घर में आई थी तो अपना घर छोड़कर आने पर कितना दुखी रहती थी। तब हम सब ने मिलकर भाभी का कितना ध्यान रखा था और कुछ ही दिनों में उन्हें ये घर अपना घर लगने लगा था। आप दोनों की जिम्मेदारी और भी हो जाती है अब। दीदी, हम बस क्या? अभी तक भी इस घर में सब अपना काम करते थे, भाभी और माँ की मदद करते थे। पूजा के आने से तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता। तुम सब अगर पहले की तरह अपने अपने काम करोगे तो पूजा भी यहाँ खुश रह पाएगी। आप ठीक कह रही हैं दीदी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं समझ नहीं पाया। और तुम हर्ष, पूजा तुम्हारे लिए अपना घर और सब छोड़कर आई है और तुम उसका साथ देने की बजाय उसे सुना रहे हो। सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम माफ़ी चाहते हैं दीदी। अंजलि की बातों से सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से परिवार में एक बदलाव आया। सबने मिलकर काम करना शुरू किया और पूजा भी धीरे धीरे घर के सदस्यों के साथ घुलने मिलने लगी। वह अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि घर की एक प्यारी बेटी बन गई थी।